हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 47 2.47 ये आज हम उच्चारण करना सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर श्लोक है जो सबको करीब करीब आता ही होगा, क्योंकि जब महाभारत सीरियल चलता था तो B.R. चोपड़ा का, तो उसमें ये श्लोक बोला जाता था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अस्तु अकर्मणि। बहुत ही पॉपुलर श्लोक है और एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है ऑलरेडी सुबह के क्लास में, तो उसको देख लीजिएगा। अभी हम सिर्फ श्लोका सीखेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। कर्मणि कर्म करने में, एव निश्चय ही, अधिकारः अधिकार, ते तुम्हारा, माँ कभी नहीं, फलेषु कर्म फलों में, कदाचन कदापि, माँ कभी नहीं, कर्म फल कर्म का फल, हेतु कारण, भू हो, माँ कभी नहीं, ते तुम्हारी, संग आसक्ति, अस्तु हो, अकर्मणि कर्म न करने में। बाई ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तुम्हें अपना कर्म या कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के अधिकारी तुम नहीं हो। कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो इस श्लोक का अर्थ कई बार लोग अधूरा निकालते हैं। अधूरा अर्थ कहते हैं कि भगवान ने कहा है कर्म करो, तो कर्म करना है हमें, यानी कि हमें कमाना है पैसा बहुत सारा। उसके आगे जो लिखा है वो सब कुछ ध्यान से सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। बस भगवान ने कहा है कर्म करना। कुछ लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, ऐसा नहीं है। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अपने आप को किसी कर्म का कर्ता मत मानो और कर्म के फल का कारण भी अपने आप को मत मानो कि मेरे कारण ये फल प्राप्त हुआ है, ऐसा मत मानो। और ये सोच करके कि चलो जब मैं कारण ही नहीं हूँ तो कर्म करूँगा क्यों, ऐसा सोच करके कर्म करने से अनासक्त मत हो। ये है इसका अर्थ। प्लीज़ आप मेरा लाइव जो वीडियोस है रिकॉर्डिंग करके डालती हूँ, जो लाइव सुबह क्लास होता है उसमें ये देख लीजिएगा, वर्णन अगर आपको देखना है। तो अभी हम सिर्फ देखेंगे उच्चारण। पहला जो शब्द है कर्मणि, कर्मणि एव अधिकारः ते, 4 शब्द, कर्मणि एव अधिकारः ते, चारों का संधि है। तो क्या बन जाता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो यदि हम इसको बोलेंगे कर्मणि एव अधिकारः ते, तो थोड़ा सा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा सा अब नॉर्मल लगेगा क्योंकि ये पॉपुलर श्लोक है, सबको पता है। तो सब लोग यदि बोल पाते हैं तो जैसा लिखा है वैसा ही बोलिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते। उच्चारण करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कर्मण्ये, ये वहां पे यह बोलना है, कर्मण्ये। कर्मणि और एव बन जाता है कर्मण्येव, कर्मणि और एव बन जाता है कर्मण्येव। और उसके बाद अधिकार का अ व के साथ जुड़ जाता है तो बन जाता है कर्मण्येवा, कर्मण्येवा। और अधिकार का अ जुड़ गया व के साथ, वा हो गया, और धिकार, धिकार बच गया।
तो कर्मण्येवाधिकार, और ते जुड़ा जब अधिकारः के साथ, जब ते जुड़ा तो स वहां पे आ गया, आधा स, तो हो गया कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते। फिर माँ और फलेषु और कदाचन, ये सारे शब्द छोटे छोटे हैं, कोई संधि नहीं है इसमें। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते के बाद छोटा सा पॉज, रुकना है। नेक्स्ट लाइन है माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा। तो माँ तो छोटा शब्द है, अकेला है, मगर उसके बाद कर्म फल हेतु भू और माँ, ये चार शब्द जुड़े हुए हैं, यानी कि संधि है। कर्म फल हेतु, सिंपल जुड़ गया, कर्म फल हेतु, लेकिन भू और माँ, भू और माँ दोनों के पहले रेफ लग जाता है, क्योंकि हेतु, हेतु विसर्ग है और भू विसर्ग है, तो इसीलिए वो विसर्ग के जगह र बन जाता है, आधा र। हेतुर्भूर्मा, 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 ऐसा। कर्म फल हेतुर्भूर्मा, दोनों जगह र लगेगा बीच में, आपको ध्यान देना है इसका उच्चारण करते समय। और वहां पे रुकेंगे, कर्म फल हेतुर्भूर्मा के पास रुकेंगे, फिर ते छोटा शब्द है, और उसके बाद फिर से संगः अस्तु अकर्मणि, तीन शब्दों को जोड़ा गया है, तीन शब्दों का संधि है। संगः और अस्तु जब जुड़ेगा तो संगः, यानी कि वहां विसर्ग है, और अस्तु, अस्तु का अ, अस्तु का अ जब संगह के साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा संगो, संगो। और यहां थोड़ा और डिफिकल्ट है समझना, संगो तो हो गया अ बन गया ओ, संगो, और फिर अस्तु, संगो अस्तु, अस्तु का आधा अ बच गया, आधा अ संग के साथ जुड़ गया और आधा अ बच गया, जो यहाँ एस की तरह दिखाई दे रहा है ना, वो आधा अ है, और वहां पे स्तु है, स्तु, अस्तु, स्तु, स्तु बच गया। अब स्तु के साथ फिर से अ जुड़ेगा, क्योंकि अकर्मणि, अकर्मणि का अ वापस जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा अस्त्व, और अस्त्व, अस्तु, और अस्तु के बाद वाला अकर्मणि का अ, यानी कि संगोस्त्वकर्मणि, संगोस्त्वकर्मणि, संगोस्त्वकर्मणि। तो इसको हम तोड़ेंगे, इसको अगर हम इकट्ठा करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा बोलना, इसलिए संगो अस्तु, रुक जाएंगे, संगो अस्तु और अकर्मणि, यानी इसको हम तीन भागों में बांटेंगे। संगोस्त्वकर्मणि, संगोस्त्वकर्मणि, इसको हम तीन भागों में बांटेंगे, संगो अस्तु अकर्मणि, संगो अस्तु अकर्मणि। तो इस प्रकार से ये श्लोक के उच्चारण को हमें कई भाग तोड़ना है, जोड़ना है। तो अब मैं उच्चारण करके वापस आपको सिखाती हूँ, बताती हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तु अकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तु अकर्मणि। ऐसे बोलना है, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे।